क्या वार्म अप छोड़ना खतरनाक है? हाँ, बिना वार्म अप के भारी एक्सरसाइज करने से मांसपेशियों में खिंचाव और लिगामेंट इंजरी का खतरा बढ़ जाता है। क्या वर्कआउट के दौरान सांस रोकना, होल्डिंग ब्रेथ सही है? बिल्कुल नहीं। इससे ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ सकता है और चक्कर आ सकते हैं। हमेशा वजन उठाते समय सांस छोड़ें और नीचे लाते समय लें। क्या नो पेन, नो गेन हमेशा सही होता है? नहीं। अच्छे दर्द मांसपेशियों की थकान और बुरे दर्द तेज चुभन या जोड़ों का दर्द में फर्क समझें। तेज दर्द होने पर तुरंत रुक जाएं। क्या हर रोज एक ही मसल ग्रुप को ट्रेन करना चाहिए? नहीं। मांसपेशियों को ठीक होने और बढ़ने के लिए कम से कम 24 से 48 घंटे के आराम की जरूरत होती है। क्या बहुत ज्यादा पसीना आने का मतलब ज्यादा फैट बर्न होना है? नहीं। पसीना केवल शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। ये फैट लॉस का सीधा पैमाना नहीं है। स्ट्रेन ट्रेनिंग में सबसे बड़ी गलती क्या है? गलत फॉर्म पोस्चर। भारी वजन उठाने के चक्कर में तकनीक से समझौता करना चोट का सबसे बड़ा कारण है। डेडलिफ्ट करते समय पीठ को मोड़ना, राउंडिंग बैक क्यों गलत है? इससे आपकी रीढ़ की हड्डी की डिस्क स्लिप्ड डिस्क पर अत्यधिक दबाव पड़ता है, जो उम्र भर की समस्या बन सकता है। क्या रनिंग के दौरान एड़ियों, हील्स पर लैंड करना सही है? नहीं। कोशिश करें कि पैरों के बीच वाले हिस्से पर लैंड करें। एड़ियों पर जोर पड़ने से घुटनों में दर्द हो सकता है। प्लैंक करते समय कूल्हों को बहुत ऊपर या नीचे रखना, ये गलत है। शरीर को सिर से पैर तक एक सीधी रेखा में होना चाहिए, वरना लोअर बैक पर दबाव पड़ता है। स्क्वाट्स में घुटनों का पंजों से बहुत आगे निकलना। अगर आपके घुटने बहुत आगे जा रहे हैं तो ये घुटने के जोड़ों पर तनाव डालता है। कूल्हों को पीछे धकेलते हुए नीचे बैठें। क्या खाली पेट हैवी वर्कआउट करना चाहिए? ज्यादातर लोगों के लिए नहीं। बिना फ्यूल के शरीर मांसपेशियों मसल्स को एनर्जी के लिए इस्तेमाल करने लगता है। वर्कआउट के तुरंत बाद खाना क्यों जरूरी है? मांसपेशियों की मरम्मत और ग्लाइकोजन स्टोर को फिर से भरने के लिए प्रोटीन और कार्ब्स की जरूरत होती है। क्या पानी पीना केवल वर्कआउट के बाद जरूरी है? नहीं। वर्कआउट के पहले, दौरान और बाद में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना चाहिए ताकि डिहाइड्रेशन न हो। कम नींद का वर्कआउट पर क्या असर पड़ता है? नींद की कमी से कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है और मसल रिकवरी धीमी हो जाती है। क्या स्ट्रेचिंग केवल वर्कआउट के बाद करनी चाहिए? हाँ, स्टैटिक स्ट्रेचिंग रोक कर रखने वाली वर्कआउट के बाद बेहतर है। वर्कआउट से पहले डायनामिक स्ट्रेचिंग मूवमेंट वाली करें। क्या केवल कार्डियो करने से वजन कम होता है? होता है, लेकिन वेट ट्रेनिंग के बिना शरीर स्किनी फैट कमजोर शरीर पर चर्बी जैसा दिख सकता है। क्या वेट ट्रेनिंग महिलाओं को मर्दाना बल्कि बना देती है? ये एक मिथक है। महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन कम होता है, इसलिए वे भारी वजन उठाने से टोन्ड होती हैं, न कि बहुत ज्यादा मस्कुलर। क्या जिम छोड़ने के बाद मांसपेशियां फैट बन जाती हैं? नहीं। मसल और फैट दो अलग टिश्यू है। एक्सरसाइज छोड़ने पर मांसपेशियां छोटी हो जाती है और खराब डाइट से फैट बढ़ जाता है। क्या एब्स की एक्सरसाइज करने से पेट की चर्बी कम होती है? नहीं। इसे स्पॉट रिडक्शन कहते हैं, जो संभव नहीं है। फैट पूरी बॉडी से कम होता है। क्या बेल्ट बांधने से पीठ का दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाता है? नहीं। बेल्ट केवल भारी वजन के लिए है। हमेशा बेल्ट पहनने से आपकी कोर मांसपेशियां कमजोर हो सकती है। ईगो लिफ्टिंग क्या है? क्षमता से अधिक वजन केवल दूसरों को दिखाने के लिए उठाना। ये जिम में चोट लगने का नंबर एक कारण है। क्या बीमार होने पर वर्कआउट करना चाहिए? अगर लक्षण गर्दन से ऊपर जैसे हल्की सर्दी है तो हल्का वर्कआउट ठीक है। अगर बुखार या छाती में जकड़न है तो आराम करें।